नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हमारे फिंगरनेल्स यानी उंगलियों के नाखून पैरों के नाखूनों के मुकाबले 2 गुना तेजी से बढ़ते हैं। अगर आप अपने नाखून खुद काटते हैं तो आपने जरूर गौर किया होगा कि पैरों के नाखूनों के मुकाबले उंगलियों के नाखून आपको ज्यादा बार काटने पड़ते हैं। नंबर 2, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा शरीर एक दिन में कितना सलाइवा यानी लार बनाता है? जरा सोचिए और अपना अनुमान नीचे कमेंट्स में लिखिए। तो जवाब है, हमारा शरीर एक दिन में करीब 1 लीटर लार बनाता है। यहीं से याद आता है खाना चबाने की अहमियत। क्या आपको पता है कि हमारी लार में एंजाइम्स होते हैं जैसे सैलिवरी एमिलेज, जो स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में तोड़ता है ताकि शरीर उन्हें आसानी से अब्सॉर्ब कर सके। लार में एक और एंजाइम होता है लिंगुअल लिपेज, जो फैट्स को तोड़ने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि डाइजेशन यानी पाचन की शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप खाना अच्छे से चबाते हैं तो ये न सिर्फ डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन में मदद करता है बल्कि ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाने से भी बचाता है। इससे मोटापे का खतरा भी कम होता है और आपकी हेल्थ बेहतर होती है। तो अगली बार जब आप कुछ खाएं तो एक बार गिन कर देखिए कि आप आमतौर पर कितनी बार खाना चबाते हैं। फिर इसे ध्यान से चबाइए और दोनों बार की गिनती में फर्क महसूस कीजिए। नंबर 3, अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं? हैरान कर देने वाला फैक्ट है ना? नंबर 4, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर होती है? जी हाँ, इसका नाम है स्टेप्स। दरअसल हमारे मिडल ईयर में 3 हड्डियाँ होती हैं, मालियस, इंकस, स्टेप्स जो सबसे छोटी है। नंबर 5, अगर हम हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं यानी हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को एक लाइन में जोड़ दें तो वो इतनी लंबी हो जाएगी कि पूरी पृथ्वी को 2 बार लपेट सकती है। वाकई हमारे अंदर भी एक यूनिवर्स बसा हुआ है। नंबर 6, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों एक ही साइज के नहीं होते? हमारा लेफ्ट लंग राइट लंग से थोड़ा छोटा होता है। अब अंदाजा लगाइए ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, ये हमारे दिल के लिए जगह बनाने के लिए होता है। नंबर 7, आपके शरीर में सबसे हार्ड यानी सबसे सख्त चीज क्या है? नहीं, ये बोन्स नहीं है, ये है टूथ इनामल, दांतों का व्हाइट इनामल। आपकी हड्डियों से भी ज्यादा सख्त होता है। फन फैक्ट, क्या आपको पता है कि इंसानों के दांतों का इनामल शार्क के दांतों जितना ही सख्त होता है? और हाँ, इसी बात पर याद आया, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं उनमें मौजूद एसिड्स हमारे टूथ इनामल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सोचिए, अगर ये हमारे शरीर की सबसे सख्त चीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो बाकी शरीर पर क्या असर डालते होंगे? तो अगली बार जब आप सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करें तो 2 बार सोचिए। नंबर 8, हमारी आंखों की कॉर्निया शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑक्सीजन को खून से नहीं बल्कि सीधे हवा से लेता है। इसलिए अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो ध्यान रखें कि ये आपकी कॉर्निया तक ऑक्सीजन पहुंचने में बाधा डालते हैं। दिन में कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना ठीक है, लेकिन इन्हें रात भर पहनने से बचना चाहिए क्योंकि इससे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नंबर 9, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल है यानी शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका ओवम है यानी अंडाणु। नंबर 10, क्या आपने कभी डर्मोइड सिस्ट या टेराटोमा के बारे में सुना है? ये एक बेनाइन ट्यूमर है जिसमें तरल पदार्थ के साथ साथ विकसित टिश्यूज भी हो सकते हैं जैसे मसल्स, हेयर ग्लैंड्स, और ये तो अपने टीथ तक विकसित कर सकता है। नंबर 11, हमारी गट फ्लोरा यानी आंत की सूक्ष्म जीव प्रणाली में करीब 100 ट्रिलियन सूक्ष्म जीव होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया, लेकिन साथ में वायरसेस, फंगी और प्रोटोजोआ भी, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी पाचन तंत्र में मौजूद होते हैं। वाकई हमारे अंदर एक ब्रह्मांड बसा है। नंबर 12, हमारे पेट में मौजूद एसिड दुनिया की सबसे एसिडिक सब्सटेंसेस में से एक है, जिसका pH करीब 1 होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि ये कितना ज्यादा एसिडिक है। ये कुछ मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ये स्टमक एंजाइम्स प्लास्टिक को पचा नहीं सकते। एक प्लास्टिक बोतल को लैंडफिल में डिकम्पोज होने में 400 साल लगते हैं और कुछ प्लास्टिक तो कभी डिकम्पोज ही नहीं होते। अब जरा अपने आसपास देखिए और नोटिस कीजिए कि हम कितने प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। अब वक्त है प्लास्टिक यूसेज को लेकर थोड़ा और कॉन्शियस होने का। तो चलिए 3 R's को फॉलो करें: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और चलिए इस दुनिया के सबसे जटिल और सबसे खूबसूरत क्रिएशन यानी हमारे शरीर और इस कीमती प्लानिट का अच्छे से ध्यान रखें।
पसंद नहीं आया। It's right.